नाज़रीन, कुछ आम तरीन खबरें आपके सामने रख देते हैं। बिलाखिर नाज़रीन, काला कोट सड़कों पर निकल आया है और हम देख रहे हैं कि नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर वकला तहरीक आहिस्ता आहिस्ता सुलग रही है। आज फिर नाज़रीन एक डेमोन्स्ट्रेशन हुई है, वकला बाहर निकले हैं, उन्होंने आज़ादी के नारे लगाए हैं। चूंकि आज डॉन अखबार ने जो एक कार्टून जारी किया है, उसने बता दिया है कि भाई जुडिशरी की क्या औकात रह गई है। लेकिन पहले ये आप देख लें कि वकला क्या कह रहे हैं। आजादी कर्नल भी सुन ले, आजादी मरियम भी सुन ले, आजादी नवाज भी सुन ले, आजादी शहबाज भी सुन ले, आजादी हम लेके रहेंगे, आजादी हम लेके रहेंगे, आजादी आइन का जनाजा ना मंजूर, आइन का जनाजा ना मंजूर, दस्तूर का जनाजा ना मंजूर, आइन का जनाजा ना मंजूर, दस्तूर का जनाजा ना मंजूर, आइन का जनाजा ना मंजूर। नाज़रीन, डॉन अखबार का ये आज का कार्टून देखें आप, बराए मेहरबानी फुल स्क्रीन पर चलाएं जी। एक तरफ नाज़रीन ये चूहा बैठा हुआ है और ये अदालत को खा रहा है, एक तरफ खा चुका है और पूरी सुप्रीम कोर्ट को गिरा रहा है नाज़रीन। तो ये पता नहीं इसका मतलब क्या है, लेकिन बताया जा रहा है कि एक जानवर है जो कि जुडिशरी को खत्म कर रहा है, उसकी बुनियादें काट रहा है, उसकी बुनियादें चाट रहा है। तो ये बड़ा खौफनाक है, ये बहुत ज्यादा परेशान कुन है। बल्कि एक और खबर आ रही है नाज़रीन जजेस के हवाले से, और वो खबर बुनियादी तौर पर यह आ रही है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मजीद इस्तीफे आने वाले हैं। यह नाज़रीन बताया जा रहा है कि जस्टिस बाबर सत्तार और जस्टिस सरदार इजाज इसाक खान, इन्होंने आज अपने वकला को बल्कि मुख्तलिफ केसेस में रिमार्क्स देते हुए यह कहा है कि शायद ये केस दोबारा से आपको सुनना पड़े या दोबारा से आपको यहां पर आना पड़े। लेकिन वो अंदिया दे रहे हैं, अपने रिमार्क्स के अंदर अंदिया दे रहे हैं कि ऑनरेबल जस्टिस बाबर सत्तार साहब हूं या फिर सरदार इजाज इसाक खान साहब हो, ये रिजाइन करने जा रहे हैं, इस्तीफा देने जा रहे हैं। जस्टिस बाबर सत्तार साहब और ये जो सरदार इजाज इसाक खान है नाज़रीन, ये मुअज़्ज़ज़ वो जजेस हैं, यकीन माने दुनिया भर के माशरों के अंदर लोग हाथ उठाकर दुआएं मांगते हैं कि भाई ऐसे ऐसे जजेस दे हमें, जो दिलेर हूं, बहादुर हूं, गैरतमंद हूं और जो इंसाफ करें। इनके बेडरूम के अंदर कैमरे लगाए गए नाज़रीन, उसके बाद बावजूद ये लेटर लिखते रहे, रेजिस्ट करते रहे, खड़े रहे। आज भी ये खड़े हैं, इन इबरत का निशाना बनाने की कोशिश की गई। लेकिन जो आखिरी रेजिस्टेंस के अंदर नाज़रीन ये कील ठोंकेंगे, आप कह सकते हैं, वो इनका इस्तीफा देना होगा। और बात इस्तीफे पर नाज़रीन रुकनी नहीं चाहिए। क्या ये उसके बाद तहरीक की सूरत में ट्रांसलेट कर पाते हैं? क्योंकि ये खबरें भी आ रही है कि ऑनरेबल जस्टिस मंसूर अली शाह साहब कराची में वकला से खिताब करेंगे, और जब वो खिताब करेंगे तो वहां से एक तहरीक चल पड़ेगी। अब नाज़रीन जो मरियम साहब है, मरियम नवाज साहब है, वो ऑनरेबल जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और तारिक जो अतर मिनाला साहब हैं, उनके बारे में क्या रिमार्क्स दे रही हैं बरतानिया में, ये सुन ले आप। जजेस ने जो इस्तीफे दिए हैं, मैं इसके बारे में कोई ज्यादा बात नहीं करना चाहती, लेकिन ये ज़मीर पहले क्यों नहीं जागे? अगर ये ज़मीर पहले जागे होते, जब नवाज शरीफ साहब को और मुझे और बाकी लोगों को जब गलत सजाएं मिली और जो हमने 6 साल उसका उनकी ज़मीर ना जागने का जो हमने खमियाजा भुगता, काश ये ज़मीर पहले जाग जाते। अब ये सियासी ज़मीर है, ये इनको कोई इंसाफ के लिए कोई कदम नहीं है। मकाफात अमल हमने किसी से, मैं ऑन ओथ ये कह सकती हूँ कि मैंने किसी से कोई इंतकाम नहीं लिया। मैं ऑन ओथ ये कह सकती हूँ कि नवाज शरीफ साहब ने किसी से इंतकाम नहीं लिया। उन्होंने हमसे इंतकाम लिया था, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की थी उनसे, उस इंतकाम का इंतकाम कुदरत। ब्राजील में मैडम आपने जब पाकिस्तान, सिद्दीक जान साहब का नाज़रीन एक कमेंट है, उनका यह कहना है कि आज के दिन में इस्तीफे आएंगे और आज का दिन बहुत ज्यादा हंगामा खेज होगा। ये भी सुन लें। 17 नवंबर का तो एक इस्तीफा जो है वो आज भी आ सकता है, और एक इस्तीफा आज भी आ सकता है। लेकिन ये अब एक बड़ी लड़ाई है, और ये लड़ाई अब सिर्फ इमरान खान की लड़ाई पहले भी नहीं थी, लेकिन एक इसको इमरान खान की लड़ाई बना दिया गया। तो अब ये बात वाज़ेह है कि ये एक ऐसी लड़ाई है जो हर पाकिस्तानी की लड़ाई है। और आज के दिन में खिलाफ वेट कर लें, कुछ खबरें और रहेंगी तो फिर हम उन पर डिस्कस करेंगे। चलें, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। कोई उम्मीद है कि कोई वकला या कोई रिटायर्ड जजेस कहीं ना कहीं पर कोई इनिशिएट कर सकते हैं, कोई मूवमेंट, कोई ऐसा? उम्मीद नहीं है, इन्फॉर्मेशन है। अच्छा, तैयार हो जाए। चलें, ये तो बड़ी जबरदस्त बात है। नाज़रीन, एक चीज जो पाकिस्तान के अंदर अनप्रेसिडेंटेड हुई है, गैर मामूली हुई, और शायद हमने इससे पहले ये चीज नहीं देखी। एक घुटन वाले माहौल में भी पाकिस्तान के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन उलमा इकराम खड़े हो रहे हैं। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने नाज़रीन क्लियर कट स्टेटमेंट दी, भाई इस्तिस्ना इम्यूनिटी गलत है, ये निज़ाम इंसाफ और इस्लामी तालीमात के खिलाफ है। अब मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने नाज़रीन इसके ऊपर ट्वीट किया है। वो कहते हैं कि 27वीं आईनी तरमीम की दिगर शुकों पर मुखालफत या बहस जो भी है सियासी लोग करेंगे, लेकिन ये जो ओहदेदारों को आप इस्तिस्ना दे रहे हैं या लाइफ टाइम इम्यूनिटी दे रहे हैं, ये गैर शरई और इस्लामी इंसाफ के मुनाफी है। भाई इस्लामी तालीमात की मुनाफी है, ये खुलकर वो बता रहे हैं। नाज़रीन, एक और बड़ी हैरानकुन खबर है, ये जो ख्वाजा आसिफ साहब का तोता था नाज़रीन, ये ब्यूरोक्रेट संगेड़ा, जिसे पकड़ा गया था, गिरफ्तार किया गया था, संगेड़ा के हवाले से खबरें आ रही है नाज़रीन कि करप्शन के इल्जाम में लाहौर में गिरफ्तार इकबाल संगेड़ा एंटी करप्शन अदालत रावलपिंडी में पेशी के बाद लाहौर वापस जाते हुए
मोटरवे चक्री रेस्ट एरिया में पुलिस हिरासत से फरार हो गए हैं। गफलत के मुर्तकिब एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुकदमे के मुताबिक मुलजिमान को उसके भाई 6 साथियों समेत गाड़ी में बैठाकर लेकर गए हैं। तो संगेड़ा नाज़रीन, ख्वाजा आसिफ साहब का तोता भाग गया। पाकिस्तान के अंदर नाज़रीन इस तरह के जब भी वाकयात होते हैं, या कोई भाग जाता है या अपने भाइयों समेत या उसके जो दोस्त होते हैं वो उसे निकाल लेते हैं, तो उसके बाद की जो खबर आती है वो खबर ठीक नहीं आती। तो इसका क्या कहानी है ये समझ में नहीं आया, लेकिन संगेड़ा भाग गया है। संगेड़ा जिसने नाज़रीन ख्वाजा आसिफ साहब को फैसिलिटेट किया था, ख्वाजा आसिफ साहब को जिताया था, वो अभी तक की इतलात के मुताबिक, मौजूदा इतलात के मुताबिक वो बंदा भाग चुका है और उसके बारे में बाकी कोई खबर नहीं है। अब नाज़रीन कल जो एक वीडियो आती है, ये शादेब खानजादा साहब की वीडियो, मैं चाह रहा हूं वीडियो आप दोबारा से देखें। एक तो पहले नाज़रीन उसूली तौर पर नहीं होना चाहिए किसी भी माशरे में, कहीं पर भी, यानी कोई भी हो, जालिम से जालिम भी हो, भाई आपकी बीवी आपके साथ खड़ी है, आपकी फैमिली के लोग आपके साथ खड़े हैं, आपके बच्चे आपके साथ खड़े हैं, कोई कैमरा उठाकर आपके मुंह के अंदर आकर हाँ जी बोलें, हाँ जी बोलें, ये नहीं होना चाहिए। ये जुल्म है, ये ज्यादती है, किसी भी तौर पर काबिल कबूल नहीं होना चाहिए जो कुछ खानजादा साहब के साथ हुआ है। पहले ये वीडियो देख लें। बनानी पड़ेगी ना आप, मैं कह वीडियो तो बनानी पड़ेगी ना आपकी। आपने जो जलालत की है, आपने जो जलालत की है आपने इमरान खान के खिलाफ, तो आपको शर्म आनी चाहिए। ये आपको बताना चाहता हूँ, समझ आ रही? जलील आदमी, तुमने जो इमरान खान की बीवी के खिलाफ जो किया है, इसको शर्म आनी चाहिए। मैंने ये कहा और मैंने कुछ नहीं कहा। कोई हरासमेंट नहीं है। We just want to talk to you, man. नाज़रीन, क्या हम कंडेम करने के बाद क्या ये सवाल कोई हाथ जोड़कर पूछ सकता है कि शादेब खानजादा साहब, आपने पाकिस्तान की खवातीन की धज्जियां उड़ाई गई, आप क्यों खामोश रहे? क्या नाज़रीन कल का या आज का या परसों का या पिछले एक हफ्ते का या महीने का शादेब खानजादा का कोई भी प्रोग्राम आप उठाकर देख लें, क्या वो एजेंडा बेस्ड नहीं है? क्या वो प्रोपेगेंडा बेस्ड प्रोग्राम्स नहीं होते? क्या खबर मानिका को बिठाकर बुशरा बीबी के जातियात को, पर्सनल्स को नाज़रीन डिस्कस नहीं किया गया शादेब खानजादा के शो में? क्या खानजादा ने नाज़रीन ऑन एयर कई 100 घंटे सिर्फ इस बात को नहीं दे दी है कि जनाब मरवत क्या कह रहा है, बैरिस्टर क्या कह रहा है और पाकिस्तान के अंदर जो धज्जियां उड़ाएगी, बल्कि अब तस्वीर देखें नाज़रीन, ये उमर डार और उस्मान डार साहब की वालदा है, इनकी तस्वीर देखें। क्या ये नाज़रीन शादेब खानजादा की वालदा जैसी नहीं है? क्या ये अता तारड़ की वालदा जैसी नहीं है कि इनका गिरबान फाड़ा गया? क्या तैयबा राजा नाज़रीन एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट नहीं थी, कोई इंडिया से आई हुई थी, कोई खुदा न खास्ता कोई आसमान से उतरी हुई थी, एक पॉलिटिकल नौजवान एक्टिविस्ट थी, जज्बाती गुफ्तगू करती है, बातचीत करती है, और उसका होना यह चाहिए था कि क्या आप उसे सड़कों के ऊपर बालू से पकड़ कर घसीटते, आप उसके साथ जुल्म करते, ज्यादती करते, आपने तौहीन किया पाकिस्तान के अंदर खवातीन के हवाले से। और साफियों के साथ क्या हुआ? मोहतरमा समीना पाशा साहबा, उनके बैंक अकाउंट्स बंद, उनकी ट्रेवलिंग बैन, उनकी नौकरी से उन्हें निकाल दिया गया। समीना पाशा के साथ क्या जुल्म नहीं किया गया, ज्यादती नहीं की, और किसी भी नेम एनीवन। ये बेनजीर शाह साहबा को देखें नाज़रीन, इनकी एक जाली, बड़ी बेहुदा किस्म की एक जाली वीडियो जारी की गई है, इनका चेहरा लगाया गया है और उस अकाउंट ने ट्वीट किया है नाज़रीन, जो जिसे अता तारड़ साहब इंफॉर्मेशन मिनिस्टर फॉलो कर रहे हैं। बेनजीर शाह साहब ने ट्वीट करके भी दिखाया है। अब हम दिखाना नहीं चाह रहे, इसके ऊपर क्या बातचीत करें, गंद है, बिल्कुल गंद है। और अता तारड़ साहब नाज़रीन इंतहाई यानी पक्का मुंह बनाकर कैसे बोल देते, ये सुने अता तारड़ साहब क्या कह रहे हैं। जो सहाफियों के नाम और एड्रेस लिख के उनके बच्चों के नाम लेके तरीके इंसाफ वाले या बाकी लोग सोशल मीडिया पे लगाते हैं कि इसको मार दो, इसका बेटा क्रिकेट खेलने गया हुआ फलां जगह पे, ये फलां साफीवार, ये मुजम्मिल साहब थे एक्सप्रेस टीवी के, उनके घर के अंदर छलांग मार के उन्हें कत्ल की धमकियां दी। जो शादेब साहब के साथ हुआ, जो शादेब साहब के साथ हुआ, देखिए हाईली कंडेमेबल। एंड मैं ऑन बिहाफ ऑफ द स्टेट आपको शोर करवाता हूं, एंड आपकी शो के तवज्जुह से शादेब साहब को हम आइडेंटिफाई करेंगे कौन आदमी था। ये नहीं हो सकता कि आप अपनी फैमिली के साथ जा रहे हो और आपको वो कैमरा ऑन करके हरास करना शुरू कर। बहुत ही गैर मुनासिब हरकत है, बहुत ही बुरा रवैया होगा। जी दुरुस्त कह रहे हैं आप। पाकिस्तान में नाज़रीन कोई एक साफी क्या बचा? कोई नहीं बचा। आप ऐसे तूर की तस्वीर दिखा, हथकड़ियां लगी हुई, उसे घसीटा जा रहा, उसकी वालदा को घसीटा गया। तो ये सब कुछ हुआ है। और उसके बाद नाज़रीन ये सब कुछ करने के बाद निजाम आकर क्या बता रहे हैं, हमसे कुछ भी नहीं हुआ। ये आप इस निजाम के जो वजीर हैं हनीफ अब्बासी साहब, उनकी स्टेटमेंट सुन लें। मैं आपके सामने एडमिट कर रहा हूं कि इस वक्त हमारे कारखाने नहीं चल रहे, ठीक है, मैं एडमिट कर रहा हूं, और हमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए हम लोगों को कह रहे हैं, लेकिन अपने कारखाने नहीं चल रहे। और आप अंदाजा लगाए नाज़रीन, ये एक बेशरम आदमी, इसके साथ अता तारड़ साहब खड़े, गुलदस्ता उसे दे रहे हैं। अच्छा, ये इतना बदतमीज आदमी है ना, ये खुद इसकी पैदाइश एक शर्मनाक चीज है जो कि निकलकर सामने आई है। गालियां देता है, गंदी गालियां, जिस्म के ऑर्गन्स के ऊपर बातचीत करता है, और बड़ा गिरा हुआ इंसान है। अब इस गिरे हुए को पाकिस्तान में बुलाकर स्टेट प्रोटोकॉल दिया जाता, रियासती प्रोटोकॉल दिया गया, बदकिस्मती से। अता तारड़ साहब नाज़रीन आज पूरा मुंह खोल कर मुस्कुरा रहे हैं। तारड़ साहब, आप कोई तो कम से कम अपनी दाढ़ी का ख्याल कर लेते। आप किसके साथ खड़े हैं? आपको जाहिर है पता है
आप सोशल मीडिया यूज करते हैं, आप जानते हैं। तो ये सब कुछ करने के बाद नाज़रीन, आज शादेब खानजादा के हवाले से, चूंकि खानजादा साहब के साथ भी नाज़रीन नहीं होना चाहिए था, लेकिन जो कुछ हुआ है उसके ऊपर बाकायदा से ये सब कुछ आज पाकिस्तान के अंदर किया जा रहा है और बताया जा रहा है। नाज़रीन, एक जंग है जो कि पाकिस्तान के सर के ऊपर मंडला रही है और ये बहुत परेशान कुन है और ये बहुत ज्यादा खौफनाक है। हम सबको नाज़रीन होश के नाखून लेने चाहिए, चूंकि ये सूरत हाल खराब होगी। पाकिस्तान की मीडिया पर आज बेशुमार कन्फेशनल स्टेटमेंट्स आई हैं स्लीपर सेल्स की, जो कि भारतीय प्रॉक्सी को पाकिस्तान में फैसिलिटेट करती रही, बदकिस्मती से। ये वो टाइम है यहां पर वी नीड टू बी विजिलेंट, हाइपर एक्टिव। हम सबको रोल प्ले करना चाहिए, हम सबको एक नेशन कौम बनना चाहिए, पोलराइजेशन खत्म होनी चाहिए। अब नाज़रीन, मैं ये जो भारतीय एक है, ये उनका आर्मी चीफ है, इंडियन आर्मी चीफ, ये उसकी स्टेटमेंट आपको सुनाता हूं। ये कहता है ऑपरेशन सिंदूर वाज जस्ट अ ट्रेलर व्हिच एंडेड इन 88। अच्छा, ये ट्रेलर फलाना ढिमकान, ये बॉलीवुड से निकल नहीं रहे। और भाई मार मार के तुम्हारे ठुमके तोड़ दिए गए थे, अभी तक भारत अपना इमेज नहीं ठीक कर पा रहा, धज्जियां उड़ाएगी, लेकिन ये फिर तड़ियां लगा रहा है, धमकियां लगा रहा है, एक ऐसे टाइम में जब मोदी बिहार जीत चुका है। ये इसकी स्टेटमेंट सुने, ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि मूवी शुरू भी नहीं हुई थी, सिर्फ एक ट्रेलर दिखाया गया था और ट्रेलर के बाद 88 घंटे में वो ट्रेलर खत्म हो गया था। तो आगे आने वाले हालात कैसे होंगे, ये इसके बारे में हम पूरी तैयारी करके बैठे हुए हैं। और अगर कोई ऐसा हमें मौका देता है पाकिस्तान, तो हम उसको भरपूर एक शिक्षा प्रदान करना चाहेंगे उसको कि कैसे एक जिम्मेवार नेशन को अपने पड़ोसियों से बिहेव करना चाहिए।